दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई नेता जब पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी के परिवार, उसके चरित्र और उसकी देशभक्ति पर सवाल खड़े कर दे और बाद में मामला कोर्ट तक पहुंच जाए, तो असली लड़ाई कोर्ट में होती है या फिर राजनीति के मैदान में? और सबसे गंभीर सवाल, इस केस में जमानत तो मिल गई, परंतु क्या असली परीक्षा अभी बाकी है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही मामले की जहां कोर्ट, राजनीति और रणनीति तीनों एक साथ खेल में हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को राहत मिली, यानी जमानत मिल गई। कानूनी तौर पर जमानत एक बड़ी राहत मानी जाती है, लेकिन इसके तुरंत बाद जो हुआ उसने इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले को एक अलग ही दिशा दे दी। सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंह भी सीधे कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहां उन्होंने अदालत में रखे गए अपने तर्क बताए। यहां तक तो सब सामान्य था, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अचानक उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से हाथ जोड़कर अपील की। क्या अपील थी? कि वे अपने स्टैंड पर दोबारा सोचें और जो कुछ उन्होंने खेड़ा के बारे में कहा उस पर खेद जताएं। अब सवाल ये उठता है, जब खेड़ा को कोर्ट से राहत मिल चुकी है तो फिर हेमंत बिस्वा शर्मा से यह विनम्र अपील क्यों की जा रही है? यही इस पूरे मामले की असली गंभीर कहानी है। देखिए, कोर्ट से जमानत मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आरोपी निर्दोष साबित हो गया है। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि अभी गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, मामला राजनीतिक भी हो सकता है, इसलिए ट्रायल होना चाहिए थे। यानी असली फैसला अभी बाकी है, और यही बात शायद सिंघवी भी जानते हैं। क्योंकि अगर जब मामला ट्रायल तक जाता है और अगर शिकायतकर्ता यानी हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी अपने आरोपों पर कायम रहती हैं तो फिर सवालों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट खड़ी होगी। सबसे बड़ा अहम सवाल, जो आरोप लगाए गए उनके पीछे के दस्तावेज कहाँ से आए, किसने तैयार किए और आखिर जिम्मेदारी किसकी है? अगर ये कड़ियाँ जुड़ती चली गईं तो मानकर चलिए ये मामला सिर्फ एक बयान या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रहेगा। और इसी बिंदु पर सिंघवी की पूरी रणनीति बदलती दिख रही है। अब जो अपील की जा रही है वो सीधे सीधे यह संकेत देती है कि मामला कोर्ट में खींचने से ज़्यादा कोर्ट से बाहर सेटलमेंट की दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा का रुख बिल्कुल साफ है। उन्होंने मनु सिंघवी की इस सलाहनुमा रिक्वेस्ट के बाद साफ शब्दों में कहा, उन्हें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है और जो आरोप लगाए गए हैं वे सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि एक महिला के सम्मान पर भी हमला है। अब यहाँ एक बड़ा पहलू समझना जरूरी है। अगर राज्य सरकार चाहे तो जांच बहुत गहराई तक जा सकती है। डिजिटल सबूत, दस्तावेज, कम्युनिकेशन, सब कुछ खंगाला जा सकता है। और अगर जांच मजबूती से की गई तो मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगा। यानी आने वाले समय में यह केस एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी उदाहरण बन सकता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे जरूरी नोट करने वाली बात क्या है? वह बात है मौजूदा राजनीति का दिन ब दिन गिरता स्तर। क्या चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना और झूठे या अधूरे आरोप लगाना सही है? क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होता है या कमजोर होता है? क्योंकि इसका असर सिर्फ नेताओं तक ही सीमित नहीं रहता। जब झूठे इल्जाम लगाने से कोई अच्छा नेता हार जाता है तो उसका बहुत असर पड़ता है। राज्य के विकास पर पड़ता है, विकास की नीतियों पर पड़ता है और सबसे ज़्यादा आम जनता पर प्रभाव पड़ता है। जब असली मुद्दों की जगह आरोप प्रत्यारोप ले लेते हैं, जब झूठ की बुनियाद पर कोई पार्टी या नेता सत्ता में आ जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान जनता का ही होता है। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे मामलों में सच्चाई पूरी तरह सामने आए और अगर कोई दोषी है तो उसे ऐसी सबकनुमा सज़ा जरूर मिले ताकि भविष्य में कोई भी पार्टी,
कोई भी नेता सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाने से पहले 100 बार सोचे। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में यह मामला किस दिशा में जाता है। क्या ट्रायल होता है, क्या कोई समझौता होता है, या फिर यह केस एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आता है। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।